स्वागत है बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नया वीडियो। और आपके जो एग्जाम अभी लेटेस्ट हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और इसके बाद जो एग्जाम होंगे आपके आगामी उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आज लेके आए हैं सामान्य जानकारी और साथ ही आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। चाहे पटवारी का भर्ती हो या शिक्षकों की होने वाली जो भर्ती है वर्ग 2 कैटेगरी की, वर्ग 1 की तो हो चुकी है, वर्ग 2 की या फिर अन्य जेल प्रहरी या फिर वन रक्षक की आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य यहाँ पर है भारत का। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर देखिए 60%, 70% है, 58.9% और अन्य यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58.9% जो है कृषि आबादी जो है कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ का कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? यानी टोटल लाभ का कृषि उद्योग का कितना योगदान रहता है? 17.5%, 17.9%, 20% अन्य। तो 4 विकल्प मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा 17.5% योगदान कृषि उद्योगों का रहता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी से। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? भारत कितने नंबर पर आता है जीडीपी का? तो जीडीपी में देखिए 5, 3, 7, 13 ये 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। जीडीपी के आधार पर भारत का 7वें नंबर पर आ रहा है, भारत 7 नंबर पर। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए पीपीएम, यानी पीपीएम का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। पीपीपी ट्रिपल पी है यहाँ पर। तो ट्रिपल पी का मतलब बता दें आपको, परचेसिंग पावर और पैरिटी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान यहाँ पर पूछा गया है, यानी ट्रिपल पी के आधार पर भारत का कौन से नंबर में आता है स्थान? 4, 9, 7, 3 ये 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा 3रे नंबर पर आता है स्थान पीपीपी के आधार पर। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान कौन सा देश का है? जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर तो यहाँ पर देखिए लग्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और अन्य यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प मिलेंगे। सबसे पहला स्थान पूछा गया है तो कतर जो है सबसे पहले स्थान पर है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर। अभी दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे और उन खेलों में बहुत ज़्यादा खर्च ये कतर में संपन्न हुए थे पिछले जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हैं। और कतर में यहाँ पर जो खेल देखने वाले गए थे दर्शक, उन सभी को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था जितने भी वहाँ पर दर्शक थे उनको, और आयोजन भी बड़ा शानदार रहा था। तो आप इससे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कतर जो है इसीलिए पहले स्थान पर है और कितना ज़्यादा अमीर है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी जिसको SDI बोलते हैं किस राज्य का है? उच्चतम मानव विकास सूचकांक। तो 4 विकल्प मिलेंगे, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये देख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल का उच्चतम मानव विकास। यहाँ की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है भारत में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है? यहाँ पर देखिए जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं जीविकोपार्जन के लिए होती हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति
क्या होती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। यानी जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो जो आर्थिक विकास है वो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसकी वृद्धि जो है धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ पर सन पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आता है। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का गठन भारत में किया गया है 15 मार्च 1950 को। वहीं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के नालंदा, पटना, शिवहर और गया, ये बिहार के जो है जिले हैं और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय पटना का जो है तो सबसे ज्यादा है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची भारत, नेपाल, रूस, चीन। यहाँ पर 4 विकल्प आपको मिलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीची जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी रेखा के कुचक्र का शिकार है? भारतीय राज्य बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, ये 4 विकल्प आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यहाँ पर पूछा गया है। नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय संघीय संगठन है, इनमें से कोई भी नहीं है। 4 विकल्प आपको मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संघीय संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यह सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक का? तो ये तो सभी को पता होगा जो यहाँ पर हैं। देखिए फिलहाल यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 सितंबर से 31 अगस्त और 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी जो क्लोजिंग का है मार्च में हो जाता है और नया जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लास्ट 31 मार्च जो है तो अगले साल में यहाँ पर होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी। तो यहाँ पर 4 विकल्प मिलेंगे, प्रोफेसर केन्स, मल्थस, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सुझाव दिया था प्रोफेसर केन्स ने। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? कब से कब तक यहाँ पर थी तीसा की भयानक अवधि जो है? 1920 से 30, 1929 से 33, 1918 से 25, 1998 से 2009। तो तीसा की जो भयानक आर्थिक मंदी जो थी 1929 से 1933 तक थी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर लंबी अवधि तक आर्थिक मंदी चली। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज है, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, उत्पादन और आय की जो गणना की विधि है वो आर्थिक दृष्टिकोण अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा? तो ये तीनों रहेगी, सहज भी रहेगी, वैज्ञानिक रहेगी, व्यवहारिक, ये तीनों कैटेगरी में आ जाएगा। वही अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? यहाँ पर बताना है, रैगनर, नर्क्स, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स, इनमें से कोई भी नहीं है। 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था रैगनर नर्क्स ने, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इसके पहले देखने को मिले होंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है, नहीं दिए हैं तो अच्छे से इनको ध्यान कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल